हेलो चेक। हेलो चेक। ओके, रेडी। तो जय मसीह गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, बेहतर है। मेरे यीशु मसीह ने आप सबको भला चंगा रखा होगा, खैरियत से रखा होगा। दोस्तों, आज मैं फिर एक और बार इस विषय के साथ आपके बीच में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक सुने, आखिर तक देखें। उसके बाद अपनी अपनी जो आत्मिक जिंदगी है, आत्मिक लाइफ है, उसको और बढ़ाइए। ठीक है? तो आशा करता हूं आप सुनेंगे और गौर से ध्यान देंगे। तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो लिखा है हारून की नस्ल आजकल के चर्चों में दिख रही है। अगर मैं इसको फिर से दोहराऊं तो आप ध्यान से सुनना। लिखा है हारून की गलती, या हारून का एक उसका नस्ल, या फिर अगर इसको कहा जाए अलग लैंग्वेज में या अलग अर्थ से, तो ऐसा कह सकते हैं कि हारून की एक गलती, हारून की एक बात, एक चीज, उसका कई तादाद में आज के युग में 2025 में, आगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन 2025 में ही बहुत भयानक तरीके से गलत शिक्षा फैल चुकी है। और वो नस्ल निकली है कहीं ना कहीं इसमें से भी। जी हां, इसमें से भी वो एक नस्ल निकली है गलत शिक्षाओं की, गलत बातों की, वो निकली है। तो आप देख सकते हैं कि नस्ल हारून की नस्ल आजकल की चर्चों में दिख रही है, आजकल की चर्चों में दिख रही है। जी, तो मैं आशा करता हूं आप सब अभी इस पर गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे। ठीक है? तो उससे पहले एक स्लाइड मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्या आप सब तैयार है? जी, आपके बीच में वो स्लाइड ये रहा। लिखा है मसीह मंथन बैठक, ज्वाइन द फाइट। आपने ठीक सुना, सही सुना। लिखा है, मैंने लिखा है ये कि ज्वाइन द फाइट। आपने ठीक सुना। और मुझे लगता है कि इधर ध नहीं लिखना चाहिए, एंड लिखना चाहिए था। बाद में ठीक करेंगे इसको। लिखा है, या फिर हम उस तरह से पढ़ेंगे, ज्वाइन एंड फाइट, ज्वाइन एंड फाइट। ओके? इसका मतलब यह बनता है कि आप मसीह मंथन से जुड़ो। उसके बाद जो लड़ाई हमें लड़नी थी, जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, वो हम लड़ेंगे साथ मिलकर। जी हां, वो हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस अगर देखा है, एक वीडियो पहले मैंने उसमें यही कहा था कि जागो, उठो, क्योंकि अभी आपका बुलावे का समय, आपका बुलाहट अभी आ चुका है। जी, अभी आ चुका है। तो मैंने उसमें यह भी कहा था कि आप मसीह मंथन से जुड़ो, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा, एक स्टेज दूंगा, जहां से आप प्रचार कर पाओगे, जहां से आप लड़ाई लड़ पाओगे, जो यीशु मसीह कह चुके हैं, यीशु मसीह ने बताया है। जी, तो इसलिए मैंने लिखा है ज्वाइन एंड फाइट। इधर ध्यान, इमेजिनेशन के जरिए द की जगह एंड लिख लेना। ठीक है? या समझ लेना। तो मैंने लिखा है ज्वाइन एंड फाइट, ज्वाइन एंड फाइट। मैं चाहता हूं कि आप मसीह मंथन में जुड़े, मसीह मंथन की शिक्षाओं को अपनाए, क्योंकि बाइबल के बाहर, बाइबल के बाहर से मसीह मंथन कुछ भी प्रचार नहीं करता। जी, आप डैनियल राज की 2000 से भी ज्यादा वीडियोस अभी यूट्यूब पर पड़े हैं, या यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं। 2000 वीडियो में से एक भी वीडियो में आपको बिना बाइबल का वीडियो, या आउट ऑफ द बाइबल, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस हिम्मत के साथ, या इस जज्बे के साथ मैं अभी आपको कह पा रहा हूं कि ज्वाइन एंड फाइट, ज्वाइन द फाइट, ज्वाइन द फाइट, यानी कि आप जुड़ो हमारे साथ और हम फाइट करेंगे, या फिर हम लड़ेंगे। मैं शारीरिक रूप की बात नहीं कर रहा हूं,
आध्यात्मिक रूप की बात कर रहा हूं। ओके, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस नंबर पर फोन करना है। जी, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तो आपको इस नंबर पर फोन करना है, कॉल करना है या मैसेज करना है कि मुझे मसीह मंथन में ऐड कर दो, या फिर मैं मसीह मंथन से जुड़ना चाहता हूं, मसीह मंथन के साथ काम करना चाहता हूं। तो आप, और हां, सबसे पहली बात, जैसे ही आप कहोगे, सबसे पहली बात आपको यह दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपके डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत, वो ठीक होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। उसके बाद आप मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, उस पद पर खड़े होकर, उस प्लेटफॉर्म पर के जरिए लोगों के बीच में आप प्रचार कर पाओगे। लेकिन अगर आपके सिद्धांत, आपकी शिक्षाएं, आपके डॉक्ट्रिन्स ही गलत है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जी, उसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूं, ना ही डैनियल राज आपको चांस देंगे। ओके, तो अगर आपके अंदर ये जुनून है, ये पैशन है, या फिर ये तड़प है कि परमेश्वर के लिए कुछ करना है, खुदा के लिए कुछ करना है, तो आपको इससे अच्छा एक मौका नहीं मिल सकता, आपको इससे अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, वो भी सही तरीके से होकर। जी, सही तरीके से होकर। अगर आपने, साथ में मैंने स्लाइड तो नहीं रखा, ऐसे बोल रहा हूं, अगर आपने डैनियल राज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो भैया, क्या कर रहे हो इतनी देर तक? जी, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको ऐसी शिक्षाएं, ऐसे टीचिंग्स जो बाइबल की है, बाइबल के बाहर प्रचार कुछ नहीं होता वहां पर। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपने कर लिया होगा, या इस वीडियो को देखने के बाद कर रहे होंगे। ओके, तो जैसे कि इस नंबर पर फोन करना, अगर किसी को, अगर मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार रिपीट कर देता हूं, 9982335777। ठीक है, फिर से कहो, 9982335777। जी, इस नंबर पर आपको फोन करना है, ये एमएमबी का ऑफिशियल नंबर है। ओके, तो चलिए अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, आज के विषय पर वापस आते हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, हारून की नस्ल, हारून की वो एक गलती जो मसीहत में फैले जा रही है, मसीहत में घुस रही है। जी हां, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि हारून की नस्ल आजकल के चर्चों में दिख रही है। या अगर आपको ये फोटो दिख रहा है तो आपको इशारा मिल गया होगा कि जो बछड़ा बनाया था गाय का, उसके अंदर एक ऐसी लाइन आ गई, जो कि मैं अभी हाईलाइट करूंगा, उस लाइन को हाईलाइट करूंगा, उस वर्ड को, उस उतने वाक्य को। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो तक, अगर अभी तक आप यहां तक आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं अभी पूरा वीडियो देखकर ही जाना। पूरा वीडियो कैसे ना कैसे बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो एक बार, और ये वीडियो एक बार पूरा देखना। क्या पता इस वीडियो के जरिए आपकी सोच बदल जाए, आपका दिमाग चेंज हो जाए, है ना, आपका जो मन है वो बदल जाए। तो ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए, एक वचन को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। आपके बाइबल में है निर्गमन की किताब, अध्याय 32 वचन 4। जी, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, और मैं भी यहां पर पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, और हारून ने उन्हें उनके हाथों से, या हाथ से, और एक बछड़ा डालकर बनाया। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, हारून ने उनके हाथों से ले लिया, क्या ले लिया? सोना चांदी, जो इजराइल लोगों ने लाए थे, ठीक है, बछड़ा बनाने के लिए। तो कहता है कि एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा, तब वे कहने लगे। जी, अब यहां से शुरू होता है वो गलत शिक्षा, यहां से शुरू होता है, या इसके बाद एक लाइन उनके मुंह से निकल जाती है जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं आता, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर आप बाइबल पर इस वचन को पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आज आपका पक्का ध्यान जाएगा इस पर, पक्का ध्यान जाएगा इस पर। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आखिर तक सुनिए। तो एक बार फिर से पढ़ ले,
आपके दिमाग के रिमाइंड के लिए। तो लिखा है और हारून ने उनके हाथों से ले लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब वे कहने लगे, सुनो क्या कहने लगे जी, अभी ध्यान से पढ़ना लाइन को। लिखा है कि इज़राइल है इज़राइल तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया है या छुड़ा लाया है, वह यही है। जी बाप रे, वह यही है, ऐसा कहने लगे लोग। अब आपको लग रहा होगा कि गलती तो इज़राइल को लोगों की थी, मैंने हारून का नाम हाईलाइट क्यों किया। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गलती तो इज़राइल के लोगों की थी ना, तो मैंने हारून को हाईलाइट क्यों किया। ठीक है, उसका भी जवाब दे देता हूं। हारून की गलती इसलिए थी क्योंकि यहां पर उसने नहीं सिखाया कि भाई तू जो कर रहा है या जो तू बोल रहा है परमेश्वर के विरोध में जाने की, वो गलत है। विरोध नहीं किया उन लोगों का जो उनको अलग खुदा चाहिए था, अलग परमेश्वर चाहिए था। तो हारून को उधर बोलना था कि तुम जो कर रहे हो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर को पसंद नहीं और तुम वो कर रहे हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हारून ने वो नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा दोस्तों। तो उसके लिए या उसके बाद यह घटना घटी कि हारून ने कहा सोना चांदी लेकर आओ और मैं एक बछड़ा बनाता हूं, वो भी गाय का। जी, और जब बनाया तो इज़राइल के लोग कहने लगे, कहीं ना कहीं हारून भी हाईलाइट होता है। हाँ, दिमाग में ये भी बात रखो, हारून हाईलाइट होता है। हारून की गलती थी या फिर उस पद में वो तब भी था, या मूसा का बड़ा भाई था वो, तो उसको कुछ कहना था यहां, लेकिन नहीं कहा, नहीं कहा उसने। तो उसके बाद इज़राइल के लोगों के मुंह से एक शब्द निकला कि यही तुम्हारा परमेश्वर है, या इसी ने मिस्र से निकाला है, तुम्हें छुड़ा लिया है तुमको। यही बछड़ा था जिसने मिस्र में तुमको बचाया था, मिस्र में महामारी लाई थी तुम्हें बचाने के लिए, लाल समुद्र को दो भागों में विभाजन किया, वो यही बछड़ा था। ऐसी ऐसी बातें लोगों में होने लगी। जी, वो लोग कहने लगे परमेश्वर, और साथ में ध्यान में ये भी रखना कि जैसे मूसा चला गया परमेश्वर के पास या उस पर्वत पर, सिनै पर्वत पर जब गया, खरी शिक्षा जब चली जा गई या उधर गया मूसा, गलत शिक्षा घुस गया अंदर। हाँ, ध्यान दिया इस बात पर कि जैसे ही मूसा उधर से चला गया, थोड़े देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए, है ना, जैसे ही मूसा गया गलत शिक्षा घुस गया। शैतान ने, लूसीफर ने घुसा दिया अपनी बातें, घुसा दिया उसकी सोच, घुसा दिया उसकी वो चर्चा। इज़राइल के लोगों के अंदर ये बातें डाल दी कि नहीं, वो यहोवा परमेश्वर नहीं है, वो खुदा जिसे तुम कहते हो इलोहिम परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, या फिर आज के तारीख में कहा जाए तो इलोहिम यीशुआ मसीहा, जीसस, ये जहोवा, यहोवा, पवित्र आत्मा, वो नहीं है परमेश्वर, ये बछड़ा है परमेश्वर। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वचन को देखकर या मेरी बातों को सुनकर इधर इधर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो सर मुझे नहीं लगता कि आप मसीह में उस लेवल में बढ़ गए हो, आप अभी भी बच्चे हो। जी, जिसे कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। और अगर मैं, चलो ये भी बात बोल देता हूं, आजकल मेरे वीडियो में बहुत ज्यादा उल्टियां कर रहे हैं लोग। हाँ, ऐसा कहना चाहिए। आजकल के मसीह लोगों के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। जो मैंने डैनियल राज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा
तो मैंने उसमें वीडियो बनाया था। नीचे इतने सारे कमेंट्स आने लगे, इतने सारे मैसेजेस आने लगे। मैं बोला कि भाई ये क्या हो रहा है मसीहत में, मसीहत में ये क्या हो रहा है। तो उसको देखकर मुझे थोड़ा समझ में आया कि शैतान ने बातें घुसाई है आजकल के लोगों के अंदर। मैं रखूंगा वो चीज और भी। शैतान ने, लूसीफर ने बातें घुसा के रखी है अंदर। जी, आपने ठीक सुना। तो लिखा है मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। परमेश्वर का नाम उसमें से कट कर दिया लोगों ने, उसमें ऐड कर दिया बछड़ा। अगर आज के तारीख में अगर बोला जाए या बात किया जाए तो लोगों को गलत शिक्षा पसंद आ रही है, जो कि पसंद आना था खरी शिक्षा, जो कि उन्हें पसंद आना था बाइबल की बातें, लेकिन पसंद आ रही है लूसीफर, लूसीफर की बातें। आपने ठीक सुना, लूसीफर की बातें पसंद आने लगी है लोगों को। चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, लिखा है तब शैतान कामयाब हो गया गलत शिक्षा फैलाने में। तब शैतान कामयाब हो गया गलत शिक्षा फैलाने में। रेड में जो हाईलाइट किया उसको पढ़ो। और आज भी शैतान 90%, 90% कामयाब हो गया गलत शिक्षा फैलाने में। वाह, मैंने 90% इसलिए रखा क्योंकि आज भी मसी मंथन है खरी शिक्षाओं के साथ। आज भी ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षा कतई पसंद नहीं करते, बाइबल से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते, समझौता नहीं करते। क्योंकि इसलिए मैंने रखा है शैतान कामयाब हो गया 90% गलत शिक्षा फैलाने में। चाहे अन्य भाषा के ऊपर हो, चाहे मैंने एक और बात बता देता हूं आपको। एक बंदा है, उसका पता नहीं नाम क्या था, मुझे कॉल आया था उसका, अन्य भाषा के ऊपर मुझसे पूछ रहा था। लेकिन मैंने जब उसको पूछा कि आप कौन से अन्य भाषा को मानते हो, बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता और मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उससे कहना चाहता हूं, अगर लेना देना नहीं है तो फोन क्यों किया, कॉल क्यों किया मुझे? लेना देना अगर नहीं है, क्योंकि वो एक पास्टर था, मैंने उससे पूछा था कि आप क्या हो, चर्च के पास्टर हो, लीडर हो, क्या हो? वो बोलता है कि मैं एक पास्टर हूं। तो और वो बोलता है कि मैं अन्य भाषा को मैं नहीं जानता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे मसीहत में है दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग आज मसीहत में है। आपको बचना इन सभी लोगों से बहुत जरूरी है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, आज की तारीख में बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि शैतान कामयाब हो गया 90% गलत शिक्षा फैलाने में। कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। इस वचन को पढ़िए एक बार, 2 पीटर चैप्टर 2:1 लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों में भी होंगे जो चुपके से विनाशकारी विधर्मों को ले आएंगे। ये बताने से पहले आगे मैं आपको बता दूं, ये अलग ट्रांसलेशन है। अगर आप अपने बाइबल में पढ़ोगे तो उसमें अलग ट्रांसलेशन के साथ लिखा हुआ है। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। अर्थ है ना, जो अर्थ है वो उसका अच्छा है, इसलिए मैंने ये लिया। तो आगे का लाइन पढ़िए एक बार। एक सेकंड, मैं इस पे एक और बार मैं पढ़ना चाहूंगा, रिमाइंड कर देते आपको, है ना। लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों में भी होंगे जो चुपके से विनाशकारी विधर्मों को ले आएंगे। अब अगला लाइन सुनो क्या है, इसको ध्यान दो इस पर। लिखा है, और उस प्रभु को, उस खुदा को, उस खरी शिक्षा को जो यीशु ने डाला था,
मसीहत में तो लिखा है उसको इनकार करेंगे और जिसने उन्हें छुड़ाया था। वाह। पतरस कहता है जिसने तुम्हें छुड़ाया मिस्र में से, उनको तुम इनकार कर रहे हो। जो असल में खरी शिक्षा है तुम उसको इनकार कर रहे हो। असल में जो सही रास्ता, सही मार्ग है, तुम उसको इनकार कर रहे हो। तो अगर आप उनमें से है, अगर आप उनमें से है तो मुझे आप पर तरस है। मुझे तरस आता है आप पर फिर कि आपका क्या जिंदगी होगी मरने के बाद। जी संसार में से बाहर तो आ गए, संसार के लोगों का साथ छोड़ दिया, दारू से बच लिया, व्यभिचार से बच लिया, सब कुछ चीजों से बच लिया, खरी शिक्षा नहीं पाई, मरने के बाद नरक चले जाओगे। क्या बदकिस्मती है आपकी। हाँ, क्या बदकिस्मती है आपकी। आपके जितना फालतू है फिर आपका जीवन। हाँ, आपकी जो जीवन है ना वो बिना मतलब की है फिर, अगर आपके पास खरी शिक्षा नहीं है तो। पास्टर बचाएगा आपको। बताइए, मरने के बाद जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर के सामने बातें करेंगे, परमेश्वर जब आपसे पूछेगा, आपका पास्टर आपको बचाने आएगा क्या? आपका फेवरेट पापा आपको बचाने आएगा क्या? आपका बिशप, आपका रेवरेंट, आपका अपोस्तल, आपका फेवरेट ये अलाना फलाना ढिमकाना, वो बचाने आएगा आपको? क्या बोलते हो यार। कुछ लोग बोलते हैं कि ये, अरे ये पास्टर तुम, इसी ने मुझे मसीह मिलाया, इसी ने मुझे बताया कि यीशु ही सच्चा मार्ग है, लेकिन वही पास्टर आज आपको लूट रहा है। वो क्या? चर्च में जाते हो, पास्टर की नजर आपके पैसों पर होती है, आपके हाँ मंगलसूत्र पर होती है, कानों में जो पहनते हो ना उस पर होती है। उस पास्टर के चक्कर में आप नरक चले जाओगे। क्या बदकिस्मती है फिर आपकी, है ना। तो मेरा ये कहना है कि आज 90% शैतान कामयाब हो गया। और ताज्जुब की बात यह है कि जिस पर खुदा ने उनको बचाया था, जिस खुदा ने उनको छुड़ाया था, आज उसी खुदा को भूल गए हो आप। आज उसी खुदा को याद भी नहीं करते, पूरी पूरी तरह से भूल गए। कुछ लोग कहते होंगे, अरे ब्रदर हम तो चर्च जाते हैं, मेहरबानी करते हो क्या यीशु के ऊपर चढ़ जाकर, हैं मेहरबानी करते हो? कुछ लोग बोलते हैं, अरे हम तो स्तुति आराधना करते हैं, मेहरबानी कर रहे हो? आपको एक बात बताओ, परमेश्वर के पास है ना स्वर्गदूत बहुत सारे, बिलियंस में, ट्रिलियंस में अनगिनत स्वर्गदूत है। परमेश्वर के पास लाखों करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत है। और आपको, और आपके दिमाग में ये बात रख लो, आपसे अच्छा सुर में, जिसे कहता है ऊंचा असुर, नीचा असुर, पता नहीं क्या क्या असुर, है ना, आपसे बेहतर वो आराधना करते परमेश्वर की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आराधना मत करो, करो, लेकिन वो एक लिमिट में, पूरी जिंदगी मत डालो उसमें। मरते दम तक स्तुति आराधना करते बैठोगे, परमेश्वर ऊपर जाके परमेश्वर पूछेगा, बेटा मैंने तुझे रखा था मेरा काम करने के लिए, तू किसका काम करके आया? अपना काम करके आया तू? सिंगर्स, वर्शिपर्स, जाते हो कॉन्सर्ट में या करते हो प्रोग्राम्स, पैसे लेते हो, फिर उसके खुद का फायदा कर रहे हो ना, खुद का काम ही तो कर रहे हो, इसमें खुदा का काम कहां से आया? हाँ, आपको एक और चीज बताओ, जो हम स्तुति आराधना करते हैं ना, वो भी स्तुति आराधना होती है, और जो हम प्रचार करते हैं ना वो भी एक तरह का आराधना होता है। तो अगर पूरी जिंदगी उसमें बिताने का सोच रहे हो, बाहर निकलो उसमें से, ये प्रचार करो, प्रचारक बनो, बोलो। पिछली वीडियो में यही तो कहा था ना, खुदा चाहता है कि आप अभी जाओ उसके पास, पूछो, जाओ खुदा के पास, बैठो उसके पास। बुलाहट आपकी हो रही है अभी, लेकिन अभी भी उसमें घुसे पड़े हो, भरे पड़े हो उसमें। हाँ, तो
ये ध्यान में रखिए अपनी बात। इस वचन को पढ़िए अभी। लिखा है मत्ती 24:12 में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, ऐसे ही नहीं कहा ना, यूं ही तो नहीं कहा खुदा ने, ऐसे ऊपर ऊपर से तो नहीं कहा ना यीशु ने। मतलब कुछ अर्थ है ना उसके पीछे, कुछ ना फैक्ट है ना, तथ्य है ना, इसलिए तो कहा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अधर्म के बढ़ने से। मैंने नीचे लिखा है, आपकी जब अधर्म या प्रेम ठंडा हो जाएगा अधर्म बढ़ने से, तो आपकी जो ताड़ना है, आपका जज्बा, आपकी तड़प, आपका जोश, आपका होश, आपकी ताकत, आपका लगन, वो सब कुछ ठंडा पड़ते जाएगा। वो सब कुछ ठंडा हो जाएगा अधर्म के बढ़ने से। उस पे दिख रहा है क्या? देखो, अधर्म के बढ़ने से। तो इसलिए मैंने कहा, आप एक बार वचन को फिर से पढ़ लो। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म का मतलब क्या है? लूसीफर घुसाता रहेगा अपनी बातें और आपके अंदर वो तड़प कम होता जाएगा। लूसीफर घुसाएगा अपनी चीजें, आपके अंदर वो जज्बा, वो जोश, वो ताकत, वो लगन, आपकी मन जो प्रभु में लगते थे। हेलो चेक। या आपके अंदर जो तड़प थी, आपके अंदर जो हिम्मत था खुदा को लेकर, सुसमाचार को लेकर, परमेश्वर के काम को लेकर, वो ठंडा पड़ जाएगा। वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वाह, इस पर कभी ध्यान दिया आपने? कभी फोकस किया? आपको कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता तक नहीं चला होगा कि उनके अंदर प्रेम ठंडा पड़ चुका है। वो जोश, वो हिम्मत, वो तड़प, वो कम हो चुका है। कुछ लोगों को पता भी नहीं चला होगा। इसलिए मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि मसीह मंथन के साथ जुड़ो, मसीह मंथन के पास आओ। वो आपको सही शिक्षा से तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी, लेकिन आपको लड़ना भी सिखाएगी। आपके अंदर वो तड़प भी अपने आप आता जाएगा, शिक्षाओं को सुनकर, उसकी बातों को देखकर। जी, अभी लास्ट स्लाइड देखते हैं और इसके बाद खत्म कर देंगे। ओके, लास्ट तक बने रहिए। पहला तीमुथियुस अध्याय 4:1। अब ध्यान से सुनो क्या कहता है। लिखा है, पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे और धोखा देने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं की ओर ध्यान देने लगेंगे। ध्यान देने लगेंगे दुष्ट आत्माएं की शिक्षाओं पर, यानी कि जो इंसानों को पसंद आने वाली है, कानों की खुजली मिटाने वाली, कानों को सुकून देने वाली बातें आजकल के लोगों को पसंद आती है, आजकल के लोगों को पसंद आने लगी है। पवित्र आत्मा कह रहा है, देखो, पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है, क्लियर, बिना हिचकिचाए, बिना कोई इधर से उधर लाए, वो एकदम क्लियर कहता है कि बहुत तेरे उस दुष्ट आत्माओं के ऊपर ध्यान देंगे, मन लगाएंगे और उस विश्वास से भटक जाएंगे, उस बातों से भटक जाएंगे, धोखा देने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देने लगेंगे। शिक्षाओं पर। आज यही तो हो रहा है मार्केट में, मसीह समाज में क्या हो रहा है आजकल, यही तो हो रहा है, यही सब तो चीजें हो रही है आजकल। जी, आजकल यही सब तो चीजें हो रही है। तो मैं फिर से कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि अपनी अपनी और चौकसी करो। एक बार देखो, परखो, जिस पास्टर के पास आप जाते हो, जिस चर्च में आप जाते हो, क्या वहां की शिक्षाएं, टीचिंग्स क्या सही है? क्या वाकई में सही है? क्या उसको सुनना चाहिए? एक बार चेक करो, एक बार ध्यान दो। या तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपके दिमाग में आई और आपको समझ में आने लगी। तो ये अपना विषय तो खत्म हो गया।
अभी वीडियो खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड। या